Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about class 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही वन बाय वन हम सब चीज़ों को स्टडी करते जाएंगे। एनसीईआरटी का जो 1.4 टॉपिक है दैट इज अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। जो फर्स्ट पॉइंट है 0.411 जो टॉपिक है एनसीईआरटी का दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की नीड ही क्यों हुई, हमें क्यों नीड हुई इसकी कि हम इसकी फॉर्म में ही, इस स्पेसिफिक फॉर्म में ही हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही नंबर्स को डिजाइन करें। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इट वुड कंटेन कितना 60222 एंड दिस मच एटम्स इट कंटेन्स। तो अगर हम इतने सारे नंबर्स के साथ डील करने लगे तो कैलकुलेशन वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वुड बी वेरी फनी टू राइट सो मच जीरोज इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो उसको इजी करने के लिए अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमें 3 और साथ में 8 जीरोस को मेंशन इसे करना पड़ता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशंस की फॉर्म में करेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स में अगर ये डिजिट्स हमारी आएंगी या यूज होंगी तो उनको सॉर्ट आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए केमिस्ट जो है इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे थे और उसी को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दे इंट्रोड्यूस अ साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल है, सबसे पहला कि हमें किसी भी नंबर को n इंटू 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है, वेयर n इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू 54, 63 एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू होगी इसमें। और 10 टू द पावर यानी कि हमने एक्सपोनेंट्स की पावर में फॉर्म में यूज करना है। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स होंगे, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, दे वेरी विल नो अबाउट द एक्सपोनेंट्स वैल्यू वेयर n is exponential value, n is exponential value। ये हमारे 10 टू द पावर n जो है वो है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। तो अब इतनी डिफिकल्ट डिजिट को हम बहुत इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम इस डिजिट्स को अगर लिखना चाहें एक्सपोनेंट की फॉर्म में, हम कैसे लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। फाइन, ऐसे ही हम नॉर्मल इस डिजिट को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइन, तो इसको हमें डील करना बहुत ही आसान हो गया। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल जो इसके लिए है कि हम जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट है वो आफ्टर 1 डिजिट आएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आएगा। 6 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं वो हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। 6 के बाद अगर पॉइंट आ रहा है इसका मतलब 1 मीनिंगफुल डिजिट के बाद हमारा डेसिमल का यूज हो रहा है। और हर क्वेश्चन में अगर नहीं भी है तो भी हम क्या करेंगे? 1 मीनिंगफुल डिजिट के बाद ही हम डेसिमल को प्लेस करेंगे, उसके बाद नहीं। अगर मैं आपको बताऊं इसी में ही अगर हम और एग्जांपल्स को मेंशन करें, हमारे पास 4, 8, 9, 6 और इस अकॉर्डिंग है। फाइन, तो हम इसको कैसे शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले तो डेसिमल जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, और अगर डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो वैल्यू वुड बी पॉजिटिव। फाइन, इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? पहली बात तो ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, पर पॉइंट हमारा क्या है? आफ्टर 2 डेसिमल, मतलब जो हमारा डेसिमल है वो कहाँ लाई कर रहा है? आफ्टर 2 मीनिंगफुल डिजिट। इसका मतलब इसको हमें एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज 4.896। फाइन, अब यहाँ पर जब हमने शिफ्ट किया तो वेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 1, और इवन मैं 10 भी लिख दूंगी, 10 टू द पावर 1 शिफ्ट किया है। फाइन, एक और एग्जांपल इसमें कंसिडर कर लेते हैं। 5, 8, 9, 6, 4।
है ना। इसमें हमने डेसिमल को यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसको मोर सिग्निफिकेंट बनाने के लिए जो पहला रूल है कि आफ्टर वन मीनिंगफुल डिजिट डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर वन मीनिंगफुल डिजिट, एंड विच इज 5.8964। इसमें अब डेसिमल हमने कितना वैल्यू शिफ्ट किया, 1 and 2 पॉइंट पर हमने शिफ्ट किया। तो वी हैव टू राइट, और हम कहाँ की तरफ मूव हुए हैं, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ हम मूव हुए हैं, तो 10 to the power 2। फाइन। इसमें एक और एग्जांपल हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, विच इज 000925। अब देखिए इसमें जो मीनिंगफुल फर्स्ट डिजिट है दैट इज 9, यानी कि हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 9। तो हमारा डेसिमल कहाँ होना चाहिए, आफ्टर 9 होना चाहिए। तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4 प्लेस तक हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो वैल्यू वुड बी 9.25 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब क्योंकि हमने डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया है, तो 10 to the power -4 इज द आंसर। अब हमने इसको बना दिया है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। फाइन। अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स को करते हुए हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जनरल रूल हम किसके लिए देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम कॉमन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या होगा, एक जनरल एग्जांपल है। सबसे पहले हमें इस टाइप की एक्सपोनेंट वैल्यूज हमें गिवन है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे दे नो वेरी वेल कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम 10 to the पावर को एज इट इज मेंशन करेंगे। ये हमने क्या किया, 2.5 की 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 24.50, एंड 10 रेज टू द पावर क्या है यहाँ पर 5, हियर इज 5, और यहाँ पर 10 रेज टू द पावर क्या है 8। तो हम याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स 8 ऐड हो जाएंगी एंड इट वुड बी, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 24.50 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या आ रहा है यहाँ पर 13। लेकिन अभी इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। क्यों नहीं है ये करेक्ट, हमने ये पहले ही बताया था वन सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में डेसिमल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिजिट्स के बाद प्लेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो क्या आया आंसर हमारा 2.450 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो लेफ्ट में क्या हो जाता है, पावर से ऐड हो जाता है ना। तो ऐड कर देंगे +1 दैट इज 14। तो राइट आंसर इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 14। फाइन। ऐसे ही हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल को भी हम कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो बेसिक टर्म्स हैं या जो मैग्नीट्यूड है उनकी हमने सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेनी है। 4.8 की 1.8 से करेंगे, 1.7 से करेंगे तो वी विल गेट 8.16। अब 10 रेज टू द पावर का जो हमारा खेल है दैट इज -4 है और 8 है। तो अब हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 8 में से 4 जाएगा, आपको पता ही है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 10 टू द पावर 4 आ जाएगा और इट इज अ करेक्ट आंसर। ये क्यों है करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि इसमें वन मीनिंगफुल डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस हो रखा है ऑलरेडी, तो नो नीड टू चेंज। फाइन, सो दिस इज द राइट आंसर। अब थर्ड एग्जांपल में हमने डिवीजन वाली टर्म ली है, डिवाइड किया है। तो डिवाइड में क्या होगा, एक्सपोनेंट जब भी डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में आता है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो माइनस होगा। तो डिवाइड में एक्सपोनेंट हमेशा माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। फाइन। तो अब जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ऑलरेडी आपको पता है, पहले तो हमने इसी को हमने ब्रैकेट में मेंशन कर लिया कि 2.7 इज डिवाइडेड बाय 5.8 एंड 10 रेज टू द पावर यहाँ पर क्या है -3। नीचे से ऊपर आएगा दैट इज ऑल्सो बिकम -4, ऑल्दो इट इज 4, यहाँ पर 4 है वैल्यू, लेकिन जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा इट विल बिकम -4। तो -3 -4 दैट इज -7। इज दैट इट्स अ राइट आंसर? नहीं। अब हमने इसमें क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। डेसिमल को हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो -1 हो जाएगा, यानी कि 4.9 इंटू 10 टू द पावर -7 -1, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -8। 4.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इज द राइट आंसर।
फाइन, इट इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम कुछ रूल्स ऐसे हम एग्जाम्पल की टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। अब हम स्टडी कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिक रूल है। सबसे पहला तो रूल यही है कि हमें जो एक्सपोनेंट की पावर है उसे हमने सेम करना है। अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो वैल्यूज को एज इट इज हमने ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेकिन बिफोर बाय दिस हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स वुड बी सेम। एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो हमें सेम करनी है। जैसे हेयर इज 4, तो सबसे पहला रूल हमें क्या बताता है, फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे, हमें ऐसे लिखना है नंबर्स को that they have the same exponent value, fine। तो हमें सबसे पहले एक्सपोनेंट को, क्योंकि हमें सेम करना है, तो यहाँ पे तो दिस इज यहाँ पे तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो इसको 4 बना देते हैं एक बार। तो क्या बनाएंगे 0.8, हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट कर देंगे, और हमें पता ही है जैसे हम डेसिमल्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर इज एडेड इन दिस। तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 895 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, फाइन। एडिशन इन एडिशन विद कितना 6.65 into 10 raised to the power 4, फाइन। तो 10 raised to the power is कॉमन, हम कॉमन ले लेते हैं 10 raised to the power 4, तो हमें 6.65 से ऐड कर देना है 0.895, जो कि वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 54, दिस into 10 raised to the power 4 is the आंसर। इस तरीके से हमारा इसमें एक्सपोनेंट्स का आंसर आ जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल हमने ले लेना है, तो हमने ये एग्जांपल इसमें लिया है, और इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट्स पावर्स को हमने सेम कर देना है। तो 6 में हमने इस डिजिट को हम एज इट इज रहने देते हैं, जैसे 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, और माइनस करते हैं हम इसे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.55 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 + 1, क्योंकि हमने क्या करा है, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में करेंगे तो +1 हो जाएगा। एंड हियर इज 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 0.55 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, हियर इज ऑल्सो -2। तो एक्सपोनेंट्स तो कॉमन हो जाएंगे, जिसको हम लेंगे 10 टू द पावर -2 को हमने कॉमन ले लिया। अब जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.5 माइनस 0.55, 5.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इज द राइट आंसर, फाइन। ऐसे हमने सब्ट्रैक्शन, तो हमने चारों चीजों के लिए पढ़ लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब चीजों के लिए हमने बेसिक रूल्स को पढ़ लिया। साइंटिफिक, अभी तो हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो रूल्स पढ़े हैं साइंटिफिक नोटेशन के हैं। अब जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, फाइन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एग्जांपल्स और उसकी जो स्पेसिफिक रूल्स हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। इसकी रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है वो हमें क्या बताता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो काउंट होंगी, फाइन। जैसे यहाँ पर 581 है, इसमें कोई भी जीरो मेंशन नहीं है, तो नॉन जीरो है सारे डिजिट्स। इट मींस सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, यानी कि 3SF है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हेयर वी हैव। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 2 ही है, 5 और 2। इट मींस इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फाइन। सेकेंड रूल हमें क्या बताता है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे नॉट सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो काउंट नहीं होंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कितने सारे जीरोज आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो ये कोई भी जीरो हमारा काउंट नहीं होने वाला है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, फाइन। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो हेयर वी हैव 5 and 2, यहाँ पे 1 और 2, इट मीन्स इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हेयर इज ऑल्सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 9 and 2, जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, प्रीसीडिंग वाले जीरो। रिमेंबर दिस थिंग,
जो पहले आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जो जीरो आ रहे हैं या नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोज आ रहे हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर जीरोज इन बिटवीन आ रहा है तो जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी जीरोज इन बिटवीन आ रहे हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर के, दो मीनिंगफुल डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो हम काउंट इजीली कर लेंगे। तो इट मीन्स हेयर वी हैव, अब यहाँ पे हम 2 ना काउंट करके कितना करेंगे 1 2 3 4, हेयर वी हैव 1 2 3 4, 4 SF, 4 significant figure. Here we have 1 2 3 4 5, here we have 5 significant figure. Fine. तो यहाँ पर हमारा डिस्कस हुआ 3। एक रूल और है इससे रिलेटेड, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब जो फोर्थ रूल है वो हमें बताता है, वो क्या बताता है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, कि जीरोज जो है, जो एंड में जीरोज आएंगे और जो डेसिमल के बाद जीरोज आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट जीरोज माने जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताया कि कहाँ आने चाहिए, डेसिमल के राइट साइड ही आने चाहिए सभी जीरोज। अगर लेफ्ट में कोई जीरो है, डेसिमल से लेफ्ट में कोई जीरोज है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी कि दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं, लेकिन 1 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 2 जीरोज हैं तो वो भी हमारी कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इसीलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी है। 5.0 है, अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर जीरोज आ रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। Here is 1 2 3 4, here is 4 significant figure. नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है, इन रूल्स को और अच्छे से हम क्वेश्चंस की फॉर्म में अभी डिस्कस कर लेंगे आगे की वीडियोस में। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज, अगर किसी नंबर को एंड हो रहा है जीरो से, बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, लेकिन वो जीरोज जो है वो राइट साइड पर नहीं है, डेसिमल के राइट साइड पर नहीं है, देन दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो जीरोज सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि अगर देखो 100 लेते हैं, अगर नॉर्मल 100 ले तो हम क्या कहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा। लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 10⁻², हेयर वी हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी। अब एक कंडीशन और बन सकती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 × 10⁻², हेयर वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। और अगर हम क्या करें, 1.00 भी तो मेंशन कर सकते हैं इसे, 1.00 × 10⁻²। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर वी हैव, हियर वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 2 and 3, 1 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर वी हैव। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो ये सभी पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े थे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड थे। अब जो हम रूल पढ़ेंगे, हम कैलकुलेशंस जब इनसे रिलेटेड करेंगे, लाइक मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे या फिर एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो उस केस में हम कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कौन से रूल्स फॉलो करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले बताया, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन एंड सबट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। एग्जांपल में बताते हैं, लाइक जैसे 1.414 है, एक डिजिट हमें ये दी हुई है और हमें एडिशन करना है, लाइक एडिशन करना है, और 1.7 दे रखा है और 1.5 और 2 दे रखा है। लेट्स सपोज ये 3 डिजिट्स हमें दी हुई है और हमें इसका एडिशन करना है। तो अब जो हमारा रिस्पेक्टिव आंसर आएगा उसमें हमें कितने डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर को देना होगा, यह यहाँ पर पॉइंट आता है। तो ये बता रहे हैं कि जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट डेसिमल प्लेस पे नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि इसमें बता रहे हैं कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, यानी कि सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में है, 1.7 में है। तो आंसर को हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मेंशन करना होगा। जैसे हम करके भी देख लेते हैं एक बार, इसको 4.34 आ गया। अब हम इस आंसर को एज इट इज थोड़ी मेंशन करेंगे 4.634, हमें इसको कैसे मेंशन करना होगा, 8 टर्म के बाद, क्योंकि जो लीस्ट टर्म है यहाँ पे, द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस जो है वो इसी डिजिट में है, हमारे इसी टर्म के अंदर ही है जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है। तो इस आंसर को हम कैसे मेंशन करेंगे, 4.6 इज द आंसर ओनली, 4.6 ही मेंशन करेंगे, हमें आगे का 3 4 इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट में हमें ये क्लियर हुआ एक। तो अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर और अदर, हम इनके एडिशन, अभी तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन में
अब हम पढ़ेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये रूल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ सीख लेते हैं। राउंड ऑफ बहुत इजी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में राउंड ऑफ किया भी होगा, तो फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। राउंड ऑफ में क्या करेंगे, लाइक हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। और जो थर्ड डिजिट है, अगर हम उससे जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है। इफ इट इज लेस देन 5, ये क्या है, लेस देन 5 है। अगर ये लेस देन 5 है तो क्या होगा, इस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे और आंसर एज इट इज हम मेंशन कर देंगे। तो इट विल बी 2 3 इज द आंसर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और अब फिर से हमें किस तक करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ तक हम प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, उसको देखना है, उससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6, एंड विच इज ग्रेटर देन 5। 5 से अगर ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 1.24 इज द आंसर हियर। और अब हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अगर नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 5 में 2 केसेस अराइज होते हैं, इवन या ऑड। जिस डेसिमल पॉइंट तक हमें सेट करना है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो विच इज इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पर जो केस आया दैट इज इक्वल टू 5। अगर इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उससे पहले वाली डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो ऑड डिजिट है तो +1 हो जाएगा, और इवन है तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑड थी, यहाँ पर हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट क्या थी, ऑड थी। तो आंसर विल बी 1.24 इज द आंसर। और हियर इज ऑल्सो, अगर इक्वल्स टू 5 तो है, लेकिन इवन केस है, इवन है, इवन होने पर एज इट इज हम आंसर को मेंशन कर देंगे, बस ड्रॉप कर देंगे 5 को। 1.22 इज द आंसर। ये हमारा राउंड ऑफ के रूल्स है। लेस देन, इक्वल टू, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5, इवन एंड ऑड केस बोथ। अब जो नेक्स्ट रूल है विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए है, इसमें क्या बताया, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो ये पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी तो आंसर शुड हैव द सेम सिग्निफिकेंट फिगर। फाइन। सो अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करो तो 1 2 3 4, हियर वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर मैं इसमें चेक करूं, वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर शुड हैव लीस्ट प्रिसाइज टर्म बोला है उसमें, तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म इज 2.8। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सो आंसर शुड हैव 12। 12 is the only answer here, तो आंसर is 12 only। फाइन। तो जो लीस्ट होगी टर्म हमने उसे ही देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर को सेट कर देना है। अब हमने डिवीजन का भी एक और एग्जांपल ले लिया है। डिवीजन में हम देख रहे हैं इस टर्म में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। हियर वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर मैं इस टर्म की बात करूं, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आंसर इज 0.029 इज द राइट आंसर। फाइन, दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगी।